बाइबल कहती है कि सामरी औरत जब पानी भरने के लिए गई तो वो 6वें घंटे के लगभग था, यानी दोपहर का टाइम था। यीशु मसीह रास्ते से आ रहे थे और चेले खाना लेने के लिए चले गए। यीशु मसीह कुएं के पास बैठ गए और वो औरत दोपहर को 12 बजे पानी भरने आ रही। यीशु मसीह ने कहा, सामरी औरत यानी यहूदियों से छोटी जाति होती थी और यहूदी उनके साथ कोई पानी नहीं पीते थे, व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु मसीह ने कहा, मुझे पानी पिला। उसने कहा, प्रभु तू तो यहूदी है, मैं तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगते? और वहां पर यीशु मसीह ने जात और पात को खत्म कर दिया। बोला, नहीं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? उसको एक्सेप्ट किया कि मुझे पानी पिला और मैं भी तुझे वो पानी दूंगा जिसे पीकर तू प्यासी नहीं रहेगी और अनंत जीवन का सोता बन जाएगी, तेरे अंदर से वो निकला करेगा। सुनो मेरी बात। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वो औरत, यीशु मसीह ने कहा, जा अपने पति को लेके आ। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा, ठीक कहती तू, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी और अब भी जिसके पास तू रहती है वो तेरा पति नहीं, तू नाजायज तौर पे एक बंदे के साथ रह रही। और यही कारण था कि वो औरत रिजेक्टेड थी। रिजेक्टेड इसलिए थी कि कोई भी बंदा उसके साथ पानी भरने के लिए, औरतें इकट्ठे पानी भरने के लिए सुबह सुबह जाती थी, दोपहर को नहीं जाती थी। सुबह सुबह या शाम को, मोस्टली सुबह। लेकिन ये दोपहर को इसलिए गई क्योंकि ये रिजेक्टेड थी। रिजेक्टेड क्यों थी? क्योंकि इसको पाप करने की आदत थी। इसकी मैरिज फेल नहीं हुई थी कि ठीक है, एक मैरिज फेल हो गई, दूसरी कर ली, चलो कोई बात नहीं, दूसरी फेल हो गई, तीसरी फेल हो गई। परमेश्वर कहता है, वो तू 5 पति कर चुकी, अब भी जिसके पास तू है वो तेरा पति नहीं है, पर तू उसके साथ रहती है। इसको पाप करने की आदत थी। पाप की वजह से इसको रिजेक्शन सहनी पड़ी, दुख सहने पड़े। पाप की वजह से इस औरत की फैमिली कभी सेट नहीं हुई, इसको राइट पति कभी नहीं मिला। बॉयफ्रेंड ही मिलते रहे और वो छोड़ के जाते रहे। क्यों? पाप की वजह से। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे देखा और बोला, अगर तुम मुझसे मांगे उस माफी के झरने को और मैं अगर तुझे दूंगा। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने उसके सारे भेद खोल दिए, उसने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्त है। तो क्या हुआ? वो औरत ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। इसका मतलब उसने पाप छोड़े। और बाइबल कहती उसी औरत के द्वारा वो पूरा गांव बचाया गया, क्योंकि वो भागी भागी गांव में गिर बोली, देखो देखो देखो, मैंने जो किया तुम्हें भी नहीं पता पूरा, लेकिन उस बंदे ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं जैसी हूं उसने मुझे पूरा बता दिया, मैं क्या हूं उसने मुझे पूरा बता दिया। आओ देखो, वही भविष्यद्वक्त है, इसके बारे में हम इंतजार कर रहे हैं। और बाइबल कहती गांव वाले आए और यीशु मसीह को मना के ले गए और 2 दिन यीशु मसीह उनके साथ रहे और उन गांव वालों ने देख लिया कि ये परमेश्वर है और उसको ग्रहण किया। अब क्यों शैतान ने उसको तंग किया, उस औरत को? क्यों हमेशा उसे पाप में डालता रहा? क्यों उसकी हमेशा खिंचाई करता रहा? क्योंकि शैतान को पूरा तो नहीं पता, पर उसको कुछ कुछ पता होता है कि ये व्यक्ति खास है और खुदाबंद का चुना हुआ है और कुछ काम करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और उसी टाइम से वो पीछे लग जाता आपके कि इसको गिराओ व्यभिचार में, क्योंकि व्यभिचार में गिरेगा तो खुदा से दूर रहेगा, व्यभिचार में गिरेगा तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो पाएगी, रिजेक्टेड रहेगा। अगर व्यभिचार में रहेगा तो बेइज्जती में रहेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है इज्जत खुदाबंद बढ़ाता है आपकी। उसे मालूम है, क्योंकि वो रोशनी देख सकता है, लेकिन कंप्लीट आपकी लाइफ में क्या होगा ये तो परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। पर शैतान को रोशनी दिखती है, उसको मालूम है कि कुछ है इस व्यक्ति में खास। अगर मैं इसको नहीं मारूंगा, उसका पीछा नहीं करूंगा, इसको नहीं गिराऊंगा, तो ये वही काम कर पाएगा जो उस औरत ने किया। हालेलुया। और आप देखते हैं ज्यादातर जो आत्मिक स्टार्स हैं, जो आत्मा में स्टार लोग हैं, वो पाप में गिर जाते हैं। और जो लोग नहीं गिरते वो आगे बढ़ जाते हैं। और गिरने के बाद जब बेइज्जती आती, जब मुसीबतें आती, जब मुश्किलें आती, उनको मालूम होता है कि ये शैतान की योजना थी, इसलिए उसने मुझे गिराया। क्योंकि
क्योंकि शैतान उन लोगों को गिराने का ज्यादा इच्छुक है जिनकी लाइफ में परमेश्वर की कोई योजना है। हालेलुया। हाँ, वो कभी हैरानी नहीं होती क्यों हर टाइम वो आपको बोलता है चल सिगरेट पी, चलो चलो सूटा, ओ सिगरेट पी रहा, ओ तेरी तो देख लिया, दिल कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों? या वे विचार करने के लिए, या पैसे की, ये इस चीज की क्यों? उसे मालूम है, वो रोशनी देख चुका है, उसे मालूम है आप कौन है, उसे मालूम है आपकी लाइफ से क्या होगा। इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा ने देखा इस्राएलियों को तो वो डर गया। कहता ये इतने ज्यादा हो गए? कहते हाँ। कहता इनको दबाओ, ज्यादा मजदूरी करो। ज्यादा मजदूरी की उन्होंने दुहाई दी। परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया। मूसा कहता छोड़ दे इनको। कहते अच्छा छोड़ दो, अच्छा तिगनी कर दो मजदूरी। शैतान जैसे उनके ऊपर लाइट को देखता है उनको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल कहती जैसे जैसे शैतान इस्राएलियों को दबाता गया वो और बढ़ते गए। हालेलुया हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप इन वीडियो के वसीले से बहुत बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को तक भी शेयर करें ताकि खुदावंद आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।